बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसआर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जनरल सेक्रेटरी कामरान रसूल आपसे मुखातिब हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जिसमें राशन और ईदी का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। आज का प्रोग्राम सदीक हैदर भाई सदर एसआर वेलफेयर फाउंडेशन से हम इसका आगाज़ करते हैं। तो सदर एसआर वेलफेयर जनाब सदीक हैदर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सदीक हैदर, एसआर वेलफेयर फाउंडेशन से। हमने जब एसआर की 2 साल पहले बुनियाद रखी तो उस वक़्त से हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए। पिछले सालों के अंदर तकरीबन 8,500 लोगों के अंदर भी हमने 1 साल के अंदर तकसीम किया। इस साल सेहत की कुछ खराबी की वजह से एक ये मामला था और दूसरा हमने एसआर के लिए एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट किया था जिसकी वजह से हम बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सके, जिसे अवामी प्रोजेक्ट हम कहते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रोजेक्ट राशन जाता है। इस दफ़ा हम ये जो प्रोजेक्ट आज हम कर रहे हैं ये सिर्फ एसआर के साथ जो मुंसलिक लोग हैं और जो ऐसे बच्चे जिन्होंने एसआर को ब्लड डोनेट किया हुआ है, ये उन 2 लोगों के लिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पर्दादारी के साथ बग़ैर किसी तस्वीर के आज 38 घरों के अंदर ये हमारा राशन प्लस ईदी ये प्रोजेक्ट हमारा जा रहा है। ये 5,000 रुपया फ़ी कस जो है ना वो प्रोजेक्ट है। इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाजा मोहम्मद आसफ़ साहब का, मेरे भाई छोटे शकील साहब कोयत होते हैं उनका, सफ़ियान साहब हैं दीनपुरा मोहल्ला से उनका, आतिफ़ साहब बैंक इस्लामी में होते हैं उनका, और ज़ाती तौर पे मेरा ये 5 डोनर्स के साथ ये काम किया जा रहा है। और इसमें हमने तरीक़ाकार ये किया है कि हम किसी को यहाँ नहीं बुलाएँगे, पूरी पर्दादारी के साथ। आज अगर मेरा कैमरामैन घुमा सके तो ये 6 हमारे वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं जिसमें ज़ियाउर रहमान शामिल हैं, मुश्तबा साहब शाह साहब शामिल हैं, हाजी अनवर साहब शामिल हैं, हाजा आसफ़ साहब, कामरान रसूल और आबद बाजवा साहब। एक अभी हमारे और वॉलंटियर और आ जाएंगे। इनकी ज़िम्मेदारी होगी कि इस लिफाफे के अंदर 5,000 रुपया ईदी पड़ी हुई है, ये उनके घर में जाके दे के आएँगे पूरी पर्दादारी के साथ, ताकि हो सकता है कि राशन में उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं तो कैश से वो अपने बच्चों को कपड़ा ले सकते हैं या राशन में जो चीज़ उन्हें चाहिए वो ले सकते हैं। हम अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हैं कि जो भी हम टूटे फूटे नेकी के काम उसकी महलूक के लिए करते हैं उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें हिम्मत और इस्तिकामत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी महलूक की खिदमत कर सकें। अब मैं ज़हमत दूँगा सरपरस्ते आला जनाब हाजी मोहम्मद अनवर साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वाकई हाजी मोहम्मद अनवर है। जो कुछ कामरान रसूल साहब ने कहा बिल्कुल सही फरमाया, जैसे ख्वाजा साहब भी कह रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी तरह जो एसआर वेलफेयर फाउंडेशन का एक छोटा सा कारकुन हूँ। ये उनकी मेहरबानी है कि अगर वो मुझे कोई किस्म की बड़ा समय की इज़्ज़त दे रहे हैं तो ये उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं ज़हमत दूँगा हमारे बहुत मुख्तरम उस्ताद जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़ साहब जो कि डेनमार्क से तलक रखते हैं। एसआर वेलफेयर फाउंडेशन और ब्लड बैंक के साथ जो है ना उनका एक अदना सा कारकुन हो, उनके काम के लिहाज से, उनके नाम के लिहाज से, उनकी प्रोग्रेस के लिहाज से, उन्होंने जो यहाँ पर जो है ना ये नेकी की बेल डाली है उसके लिहाज से मैं उनका एक अदना कारकुन। और मुझे बेहद खुशी है कि सारी ज़िंदगी के बाद मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को भी हाथ डाला है जो कि डेनमार्क में तो नहीं है, सियालकोट में है, पाकिस्तान में है। मेरी मिट्टी मेरी धरती, मेरी मिट्टी और मेरी धरती और मेरे कूचे में है, मेरे लोगों में है। अल्लाह करे ये तरक्की और कामयाबी की मंजिलें तय करें। हम इनके अदना गुलाम हैं, हर आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, हर काम में लब्बैक कहेंगे। इस वक्त सैयद मुश्तबा हैदर साहब हमारे साथ हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उगोगी से ये हमारे ब्लड डोनर भी हैं, एसआर के मेंबर भी हैं। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं सदीक भाई का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस नेक काम में मौका दिया और करने की सलाहियत अल्लाह ताला के साथ ने दी। और दुआ गो एसआर ब्लड बैंक का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं नेकी की राह में चल सकूं। और जिस तरह शाह साहब ने एसआर के साथ अटैच हुए और हमें मुस्तहिक लोगों तक लेके गए, तमाम सुनने वाले अगर एसआर का हिस्सा बन के नेकी का काम करना चाहते हैं, उनके ज़हन में कोई भी आइडिया है तो वो नीचे दिए गए नंबरों पर रब्ता करके आप भी इस नेकी के काम में शामिल हो सकते हैं। ये काम किसी की जागीर नहीं है, ये वेलफेयर एसोसिएशन पूरे सियालकोट की है। शुक्रिया। आप मेरे साथ आबद भाई मौजूद हैं।
आबद भाई भी उन लोगों में शामिल हैं कि जो यहाँ से इन्वेलप लेंगे और अभी तक इनको भी नहीं पता कि किन लोगों को इन्होंने जाके देने, इनकी ज़िम्मेदारी किसकी लगी है। इन लोगों को नहीं पता कि आबद भाई किसके पास जा रहे हैं और आबद भाई को नहीं पता कि ये लोग किसके पास जा रहे हैं। ये इंतहाई पर्दादारी के साथ और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए ये काम किया जा रहा है। तो जिस तरह शाह साहब ने एसार के साथ अटैच हुए और हमें मुस्तहिक लोगों तक लेके गए, तमाम सुनने वाले अगर एसार का हिस्सा बन के नेकी का काम करना चाहते हैं, उनके ज़हन में कोई भी आइडिया है तो वो नीचे दिए गए नंबरों पर रब्ता करके आप भी इस नेकी के काम में शामिल हो सकते हैं। ये काम किसी की जागीर नहीं है, ये वेलफेयर एसोसिएशन पूरे सियालकोट की है। साथ आबद भाई मौजूद है। आबद भाई भी उन लोगों में शामिल हैं कि जो यहाँ से इन्वेलप लेंगे और अभी तक इनको भी नहीं पता कि किन लोगों को इन्होंने जाके देने, इनकी ज़िम्मेदारी किसकी लगी है। इन लोगों को नहीं पता कि आबद भाई किसके पास जा रहे हैं और आबद भाई को नहीं पता कि ये लोग किसके पास जा रहे हैं। ये इंतहाई पर्दादारी के साथ और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए ये काम किया जा रहा है। तो आबद भाई आपके ज़िम्मे भी आज काम लग रहा है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एक भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना और दूसरे जोड़े मेरे दोस्त बैठे ने कामरान रसूल भाई, हाजी अनवर साहब, ख्वाजा साहब, जारमान भाई, शाह साहब, इन्होंने सब का मैं मशकूर हाँ कि उन्होंने मैंने इस काबिल समझा कि मैं लोगों तक जी अमानत पहुँचावां। एसार वेलफेयर फाउंडेशन में रोज़ाना ब्लड के लिए 25 से 30 दरखास्तें आती हैं। इसी तरह और भी बहुत से कामों के लिए अल्लाह की जो महलूक परेशान होती है वो दरखास्तें उनकी आती हैं। किसी की बेटी की शादी का खाने का बंदोबस्त होता है, किसी की दवाई का बंदोबस्त होता है, किसी के राशन का बंदोबस्त होता है। तो ये जो आप टीम देख रहे हैं, यकीन करें ये थोड़े से लोगों का काम नहीं है। हमारी इतनी ताकत नहीं कि ये 4 या 5 बंदे ये सारा काम कर सकें। मुझे ज़रूरत है आप लोगों के तावन की। जैसे कि अभी कैमरामैन दिखा सकते हैं, मेरे ज़िया भाई बैठे हुए हैं। ये बंदा पहले दिन से एसार के साथ, ये को बहुत अमीर शख्स आप कहेंगे तो नहीं है। खिदमत का काम करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं। ये पत्थर की कढ़ाई का काम करते हैं और अपनी मजदूरी के साथ एसार के जो डोनर्स हैं तकरीबन 80 के करीब, उनसे जाके पैसे भी कलेक्ट करते हैं। और उसके अलावा जो काम एसार का हो वो दिलो जान से अपनी औलाद को साथ मिला के करते हैं। तो जितने सुनने वाले हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हम लोग मिलके शायद उतना काम नहीं कर सकते, हमारे पास बर्डन बहुत ज़्यादा है। अगर आप समझते हैं कि आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, आप 2 घंटे निकाल सकते हैं, आप दिन में 10 मिनट निकाल, हफ्ते में 1 घंटा निकाल सकते हैं, तो कोशिश करें, आएँ, नेकी के काम में शामिल हो, मिल के नेकी का काम करते हैं। ज़िया भाई, आज तकरीबन मेरे ख्याल को 15 लोग हैं जिनके घर में जाके आपने ये ईदी और राशन गिफ्ट पहुंचाना है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आपका इस बारे में क्या हाल है और दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने एसार फाउंडेशन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन सब ने मुझ पर एतमाद किया और इसका काबिल समझा कि ये हकदार तक पहुंचा सकता है। तो 6 बंदों के टीम के अंदर मुझे भी शामिल किया। तो मैं सारे दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ भाई सदीक साहब का कि इनके ज़रिए से अल्लाह ताला छोटे छोटे काम मुझसे ले रहा है, तो छोटी छोटी नेकी का जो ना मुझे मौका मिल रहा है। नेकी का काम किसी प्लेटफार्म का मोहताज नहीं होता। सियालकोट में जितनी तंजीमें नेकी का काम कर रही हैं वो सारी तकरीबन एक ही उनका मकसद है, अपने अल्लाह को राज़ी करना। एसार सिर्फ एक तंजीमी लिहाज से शायद एक प्लेटफार्म है, लेकिन हर जो अच्छा काम कर रहा है हम ऐसे समझते हैं कि वो एसार की तरह ही काम, एसार का ही काम कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहसिन भाई, जो बजवात के अंदर मददगार ग्रुप के नाम से बहुत अच्छा काम, अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे। इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर भी आज ये भी काम करते हैं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। आपका इस बारे में जो दोस्तों से बात करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया एसार की सारी टीम का कि आपने हमारी दरख्वास्त पे ये जो कुछ लोग थे उनको आपने ये राशन या ईदी जो है आपने जो है ना हमें दी। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि आप दिन दुगनी और रात चुगनी काम करें और मददगार ग्रुप इंशाल्लाह जो है ना आपके शाना बशाना है। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब और हाजी अनवर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये 4 ईदी के पैकेज हैं, ये मोहसिन साहब के हवाले करें। ये 4 पैकेज सैयद मुजतबा हैदर शाह साहब के हम हवाले कर रहे हैं। ये उगुगी के अंदर उन फैमिलीज़ को जाके शाह जी पूरी पर्दादारी और इज़्ज़त नफ्स, ये 2 हमारे माटो हैं, इनके साथ आपने ये काम करना। बहुत शुक्रिया। ये 4 पैकेट आबद भाई ये आपके हवाले हैं, आपने उन घरों के अंदर जाके पूरी पर्दादारी और इज़्ज़त नफ्स के साथ ख्याल रखते हुए आपने जाके पहुँचानी है। बहुत शुक्रिया आबद भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। ले ज़िया भाई, सबसे ज़्यादा काम आपका है। 11 पैकेट है, सबसे रब्ता करके उनके घरों में जाके पहुँचा के अल्लाह ताला उनकी ईद अच्छी करे और उनका घर में इनको सहूलत दे, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी। बहुत शुक्रिया। ये 8 पैकेज आपके हवाले हैं, आपने इनको उनके
अपने हमारे बहन भाइयों के घर तक पहुंचाने हैं। ठीक है, पूरी पर्दादारी और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए। बहुत शुक्रिया। 36 ये कौन सा नंबर है? कामरान भाई, ये 4 आपके ज़िम्मे हैं, इनको उनके घरों तक पहुंचाना पूरी पर्दादारी और इज़्ज़त नफ्स के साथ। अल्लाह आपको जज़ा दे।